ब्राह्मणों का जो उपयोग होता है, बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं अपनी चुनावी जो सरगर्मी में ब्राह्मणों का उपयोग कर लेती है। लेकिन अब जो है ब्राह्मण जो है बिहार के मोतिहारी से आगाज कर चुका है कि अब हम लोग उपयोग होने वाले नहीं है। और मोतिहारी के नरसिंह बाबा का एक प्रांगण है और प्रांगण में है एक बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया गया था। और मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है, इनसे बात करेंगे। हमारे आलोक रंजन जी हैं और एडवोकेट हैं और इस मीटिंग का मुख्य समझिए कि संस्थापक है। क्या आलोक जी, क्या लग रहा है कि ब्राह्मणों का उपयोग जो है हर जगह कर लिया जाता है और किसी को चमकना होता है, ब्राह्मण अगर याद हो और चमक जाओ। किसी को चुनाव लड़ना है, आगे ब्राह्मण के गोड़ पकड़ लो कि बाबा आशीर्वाद दे दी, अब ब्राह्मण के आशीर्वाद से चुनाव जीत जाएगा बाटे, अब आपने ब्राह्मण के भूल जाएगा बाटे। ऐसा मेरा मानना है कि श्रेष्ठता के मामले में पूरी दुनिया में आप उठा लीजिए, कोई भी बड़ी बड़ी संस्था, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सभी जगह काबिज हैं हम लोग। आज एक छोटी सी शुरुआत है चंपारण के इस सत्याग्रह पार्क से सटे नरसिंह बाबा मठ के प्रांगण से। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी शुरू हुई है जो ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण अखंडता के लिए और ब्राह्मण हित के लिए, ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए विप्र बंधुओं के साथ मिलकर और सभी समाज के सामाजिक लोग और ब्राह्मण समाज के लोगों को एकजुट कर और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। आप जिस इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं वो अब संभव नहीं है, क्योंकि अब इस संगठन के माध्यम से आवाज बुलंद होगा, एक बड़ा मैसेज जाएगा और उस मैसेज के जरिए हम लोग सब इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर एक ही निर्णय लेंगे और उसी निर्णय के साथ हम सभी लोग चलेंगे। और यहाँ मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, अभिषेक पांडे जी, अभिषेक मिश्रा जी, शानू जी, आप लोगों ने एकजुटता किया है। जितेंद्र तिवारी जी काफ़ी एक्टिवली हम लोग के साथ पार्टिसिपेट किए हैं और उनके सुझाव के जरिए आज हम लोगों ने कुछ बहुत अच्छा निर्णय भी लिया है, जिसमें एक संगठन का निर्माण हो गया है। कुछ लोगों को हम लोगों ने चुन लिया है जो लोग अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं और 11, 21, 51, 101, 1001, 1,11,100 ऐसे करके हमारा ये संगठन विस्तार चलता रहेगा। आज का ये मीटिंग यहाँ पे ओवर नहीं हुआ है, आज का ये मीटिंग यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अब इस्तेमाल करने वाली बात नहीं आती है और एकजुटता बहुत बड़े रूप में दिखेगा। तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा मैसेज, और आने वाला समय चुनावी समय भी है, तो इस तरीके से हम लोग एकजुटता होकर और मजबूत करेंगे ब्राह्मण हित में। क्या लग रहा है कि लोकसभा जो इलेक्शन है बहुत काफी कम समय बहुत कम रहा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि फरवरी में 16 या 17 तारीख को आचार संहिता भी लग जाएगा। तो क्या लग रहा है कि ब्राह्मणों का जो वोट बैंक जो कहता है लोग कि हमारा लगे ब्राह्मण के वोट बैंक में बड़ा बड़ा जो संगठन लोग है अपना ब्राह्मण का 50 गो, 100 गो, 500, 1000 दिखा के पैसा टाल लेता है लोग, कि अब वो तो नहीं, अब बंद कर दीजिएगा वो सब? वो संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है कि अगर ब्राह्मण हित की जो एक्चुअल संस्था है वो संस्था आपके बीच में है, वो दिख रहा है। कुछ संस्था पहले से काम कर रही है, हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन ब्राह्मण संगठन के रूप में ये जो उभर रहा है, ये युवाओं का संगठन है और ये वो युवा है जो समाज में पहले से मजबूती से अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे, वो एडवोकेट हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ पत्रकार समाज से हैं, कुछ लोग नेता भी हैं। तो इन लोगों को आप बरगला नहीं सकते हैं। ये वो लोग हैं जहां सभी तरीके के संगठनात्मक रूप जो दिया गया है वहां सभी तरीके के लोग हैं, सभी शिक्षित लोग हैं और ब्राह्मण हित में काम करेंगे। तो जिनका वो काम था, पेशा था, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य समाज हित, ब्राह्मण हित, और हम लोग मिलकर एक संगठन के जरिए अपने समाज और बाकी इस पूरे बिहार के गौरव को वापस दिलाने में और अपने उत्थान में हम लोग का योगदान बढ़ा रहा है। तिवारी जी, क्या लग रहा है आपकी आने से जो संगठन जो बन रहा था यहाँ पे जो तमाम जो मीटिंग हो रही थी, इसमें आपके आने से जो युवाओं को अंदर जो है ऊर्जा जो है वो 4 गुनी नहीं 100 गुनी अंदर से ताकत हो गई है, आ गई है। अब लग रहा है कि हाँ वाकई कार्यक्रम होगा और ब्राह्मणों के एकजुट हम कर पाएंगे। देखिए, ब्राह्मण निश्चित रूप से एकजुट होगा, थोड़ा समय लगेगा। हमारे जो भी युवा साथी आज बैठक किए हैं, चाहे अभिषेक जी पत्रकार हैं, कुंदन जी पत्रकार हैं, चाहे आलोक तिवारी जी अधिवक्ता हैं, और आप सभी लोग जो कार्यक्रम के लिए बैठक रखे हैं, ये सारे संगठनों से अलग हटके है। निश्चित रूप से सफलता मिलेगा, क्योंकि हम लोग का कोई संगठन प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई ब्राह्मण संगठन प्रतिद्वंदी नहीं है। सभी ब्राह्मण संगठनों को हम लोग गार्जियन मान के, बड़ा भाई मान करके हम लोग उसके नीचे उसके सिपाही की तरह अपने संगठन को रख के काम करेंगे। और कहीं भी हमारे ब्राह्मण समाज का कोई पीड़ा होगा, दर्द होगा, उसमें शरीक होंगे हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है कि गार्जियन के रूप में आप यहाँ पे भगवान ने आपको भेज दिया कि हाँ अब ब्राह्मणों के जो यहाँ संगठन जो तैयार किया जा रहा है, जो मीटिंग किया गया है, अब डरने की बात नहीं है, अब हम आपके साथ आ गए हैं?
नए ब्राह्मण समाज कभी डरता नहीं है। हमारे आने से नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्राह्मण समाज जो है तमाम परेशानियों के बावजूद भी सबसे अग्रिम श्रेणी में है। कहे कोई आरक्षण की ही बात उठा लीजिए, बहुत सारे दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन उनका सीट वैकेंट रह जाता है। हमारे समाज के लोग अपने सीट को वैकेंट नहीं रखते हैं, वो मेहनत करते हैं, अपने टारगेट को पूरा करते हैं। उसी तरह से ये संगठन अपने टारगेट को पूरा करेगा और आने वाले दिन में हम सब लोगों के योगदान से हमारा ये संगठन सबसे बड़ा संगठन होगा और ब्राह्मणों का सबसे हितैषी संगठन होगा। और निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे ये राजनीतिक पार्टी से अलग हो और इस संगठन में अधिकतर जो है वकील और पत्रकार लोग जो है पदासीन रहेंगे और वही लोग संचालित करेंगे। हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रह करके उनका सहयोगी रहेंगे। जब ब्राह्मण समाज की बात आएगी, ब्राह्मण को कोई दबाएगा तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे। सारे पॉलिटिकल पार्टियों से अपने आप को किनारा करके समाज के लिए हम लोग सबसे अगले पंक्ति में रहेंगे। तिवारी जी का साफ संदेश है कि जो ब्राह्मणों की हक की जो बात करेगा उसके साथ ब्राह्मण संघ जो खड़ा रहेगा। अच्छा देखिए ना, ब्राह्मण की वजह से ही तो भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी हुई देश की। अगर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी नहीं होते तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता। अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी की वजह से पूरे भाजपा को लोग कहता था ब्राह्मण की पार्टी है। मुरली मनोहर जोशी जी थिंक टैंक होते थे। तो ब्राह्मण जिधर लगेगा, लग जाएगा तो शिखर तक पहुंचा देगा, बस थोड़ा समय लगेगा। हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, बड़े लोगों के सानिध्य का अपेक्षा नहीं रखना है। आप छोटे छोटे लोग मिलकर के बड़े लोग हो जाएंगे। मेरी शुभकामना है, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। क्या राहुल मिश्रा इनका नाम है, बहुत बेबाक से बात बोलते हैं। आज आप बोलते हैं तो पूरा चीर-फाड़ के बोलते हैं, पूरा दिल में घुस जाता है। क्या लग रहा है राहुल जी, ब्राह्मण का है मीटिंग किया गया है, क्या बोलना चाहेंगे? एक ही चीज बताएंगे, छोटा सा बात है कि चंद्रगुप्त चाणक्य का नाम सुने हैं, आर्यभट्ट जी का नाम सुने हैं। तो हम लोग जब शून्य का निर्माण कर सकते हैं, जो शून्य के बाद सब शब्द आता है, पूरा दुनिया आज मैथ पढ़ती है चाहे जो पढ़ती है, और एक चाणक्य एक राज बदल सकते हैं। तो हम भी ब्राह्मण ही हैं और जो ब्राह्मण की हक की बात करेगा वो राज करेगा। सीधी सी बात है। आप भी देखे होंगे कि 21 सीट है हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट में। चंपारण में पहले एक समय हुआ करती थी कि 8 से 10 सीट पे ब्राह्मणों का कब्जा रहता था। आज क्या हो गया कि 1 से 2 सीट हम लोगों को नसीब होता है। तो सरकारों को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आगाह कर देना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण की हक और आवाज की बात करेगा वही राज करेगा। तो पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं भी भाजपा में हूँ, लेकिन मेरा पार्टी अलग है। पहले हमारा जात है भाई, सीधी बात है। जब हर जात का नेता है, हर जात के लिए, हर जात अपने जात के लिए लड़ता है, खड़ा रहता है, तो सीधी सी बात है भाई, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण के लिए हम खड़ा रहेंगे। पहले हमारे लिए ब्राह्मण है, उसके बाद हमारा पार्टी है। जी राहुल, क्या लगता है कि सब लोग अपना मीटिंग बुला रहा है, सब लोग अपना सभा कर रहा है, अपना ताकत दिखा रहा है, जन सलाह उतार रहा है, तो ब्राह्मण का तो क्या दिक्कत है? ब्राह्मण से क्यों दिक्कत होगा लोगों को? सरकार की दोगली नीति एक है जिसके माध्यम से ब्राह्मणों को 10 पार्ट में बांट दिया गया कि गिरी है, इसको इस एबीसी में डालो, उसको उसमें डालो। लेकिन वो नहीं, वो एक ब्राह्मण है और हमें सारे ब्राह्मणों को डोर टू डोर जाकर के सबको एक करने का काम करना है, पंचायत स्तरीय, वार्ड स्तरीय तक। और हमें एकजुटता दिखानी है और जिला में कार्यक्रम करके और यहाँ के नेताओं को भी दिखा देना है कि हाँ, ब्राह्मण जग चुका है। कम नहीं है, जग चुके हैं भाई। वकील साहब देखिए, ये संगठन जो है वकीलों से और पत्रकारों से भर चुका है। यहाँ पे अब समझ लीजिए, यहाँ पे कोनो दाल नहीं गलने वाला है। अब दाल ना गलेगा किस लड़ने के लिए वकील साहब नहीं है, आप पत्रकार जब है नहीं आवाज उठाने के लिए, तो क्या डर की बात है जी? क्या लग रहा है वकील साहब? अब ब्राह्मणों के यहाँ पे एक मीटिंग किया गया, इस मीटिंग में आप भी भाग लिए, तो क्या लग रहा है, कैसा निर्णय लिया गया? क्या इस निर्णय का आप स्वागत करते हैं? क्या इसके साथ खड़ा हैं आप? एकदम इसके साथ खड़ा हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। और इसके मतलब हमारा सभी ब्राह्मणों से आग्रह भी है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर के जुड़ें और इसका सहयोग करें, क्योंकि किसी एक का तो ये है नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज का है और सबको इसमें जुड़ना चाहिए और इसका सहयोग करना चाहिए, इसका मजबूती बढ़ाना चाहिए। और इसका उद्देश्य भी वही है कि किसी भी ब्राह्मण को मतलब कहीं भी कोई मतलब दिक्कत हो तो उसके साथ 10 ब्राह्मण खड़ा रहे। इसलिए अब ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, ठीक है, इसका हम स्वागत करते हैं। चलिए, और कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनके हमारे साथ युवा लोग हैं। क्या लग रहा है, ब्राह्मणों का परिवार जो है मोतिहारी से अब आगाज कर चुका है कि अब ब्राह्मणों का आप लोग उपयोग न करिएगा? बिल्कुल आगाज कर चुका है और हम लोग को साथ रह कर और भी लोगों को जोड़ना है, ताकि हम लोग 1 से 1000 हो सके, 1000 से 1 लाख हो सके और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाए। चलिए, मतलब एक छोटा भाई है पत्रकारिता, आप जान लीजिए, पहले बोले हैं आपको कि संगठन में
खाली पत्रकार वकील साहब है, ये जान जाइएगा, यहाँ पे कुछ नहीं गलेगा, हम ही लोग गलाएंगे यहाँ पे जो गलना होगा। क्या लग रहा है छोटे भाई मेरे अरे पत्रकार भैया देखिए, हम लोग का जब आगाज ही इतना तगड़ा हुआ है तो इसका अंजाम का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जब हम लोग पहले ही स्टेप में इतना भव्य रूप से आगाज किए हैं तो हम लोग का अंजाम इतना बड़ा होगा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और वैसे भी ब्राह्मण हमेशा सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। लोग कुछ लोग इसका उपयोग न कर ले रहे हैं, बड़ा बड़ा जो पार्टी इसका देखिए, उपयोग कर लेती है। अगर ब्राह्मण भोले भाले होते हैं, उपयोग हो जाते हैं। देखिए, एक समुद्र चाहे ना तो बहुत सारे नदियां को भर सकता है, लेकिन बहुत सारे नदियां भी मिलके ऐसे एक समुद्र का कुछ नहीं कर सकता है। तो हम लोग समुद्र हैं, हम लोग का काम है वहीं किसी को देना, उससे हम लोग को क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कितना लुटाने का लेकिन कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। हम लोग का उफान, हम लोग का ताकत हमेशा उसी हिसाब से बरकरार रहेगा और हमेशा बरकरार रहेगा। चलिए, मेरा छोटा भाई है, चैनल भी आपका चैनल का नाम क्या है? बुलंद बिहार मेरा चैनल है, बुलंद बिहार का चैनल है, और बुलंद बिहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे भाई को प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए।